ओम शांति। मन का शुद्धिकरण। ब्रह्मा कुमार संजय हंस ORC गुरुग्राम से है। वे कहते हैं कि शुद्धता मानव जीवन की जागृति है। बाह्य शुद्धता पर तो समझदार लोगों का ध्यान है। ज्ञानी लोग खान पान की शुद्धता पर ध्यान देते हैं, पर योगी आत्माएं मानसिक शुद्धता पर भी ध्यान देती है। जहाँ अशुद्धता है वहाँ बदबू है, मक्खी भी है। अशुद्ध स्थान पर, अशुद्ध वस्तुओं पर आती है मक्खियाँ, जो किसी को भी प्रिय नहीं लगती। व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या वायुमंडल, सबको शुद्धता ही प्रिय लगती है। ऐसे ही हम सब मिलकर जब मानसिक शुद्धता पर ध्यान देंगे तो स्वयं को व सर्व को प्रिय लगेंगे। शुद्ध आत्मा की पहचान है कि उसके विचार शांत, वाणी मधुर, व्यवहार सरल और कर्म में सर्व का सहयोगी, हितकारी, सेवा भाव वाला होगा। जैसे खाली मकान में धूल आ जाती है, कपड़े प्रतिदिन गंदे होते ही है, मोबाइल कंप्यूटर में वायरस आ ही जाता है। इन सब को साफ करने की विधि हम सब जानते हैं। तो क्या कभी मन को साफ करने का विचार आया? जो मन को साफ करना सीख गया, जीवन जीना सीख गया, उसका जीवन सरल हो जाता है। जैसे गाड़ी की सर्विस करवाते हैं तो फास्ट चलती है, आवाज़ नहीं करती, तेल भी कम खर्च करती है। ऐसे ही जब हम मन की सफाई करते हैं या सर्विस करते हैं तो हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। मन काम की बात ही सोचता है, फालतू की नहीं। जीवन में धैर्य से कर्म करने का संस्कार बन जाता है। वाणी में मधुरता, चेहरे पर प्रसन्नता स्वतः ही आने लगती है। स्वयं से स्वयं बात करें कि हे मन, क्या विचार कर रहे हो? मन कहता है कि कल मेरे को उसने बुरा बोला, अपमान किया, सम्मान नहीं दिया, वो मुझे चुभ गया, मुझे अच्छा नहीं लगा। यह बात बार बार घूम रही है जो मुझे अशांत कर रही है। मेरे प्यारे मित्र मन, संसार के कुछ नियम है। क्या नियम के खिलाफ कुछ हो सकता है? नहीं। तो इस नियम को समझ। एक पत्थर को पूजनीय मूर्ति बनने के लिए चोटें खानी पड़ती है। जिसको भी तुम आदर्श मानते हो, उन्होंने भी भला बुरा सुना था। चाहे विवेकानंद, ब्रह्मा बाबा, मम्मा या दादियाँ हो, ये तो विधि का विधान है। लोग तो भगवान को भी गाली देते रहते हैं। क्या ये सब तेरे तरह परेशान हुए, चिंता करी? क्या इन्होंने कभी किसी को भी कटु बोला, किसी की निंदा करी या बदला लिया? इन सब ने निंदक को गले लगाया, उसकी महिमा कर सम्मान दिया, उसका दिल जीता तो उदाहरण मूर्त सम्माननीय बन गए। मेरे मन मित्र, जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी होती है जिनको भूलना ही पड़ता है। व्यक्ति को उसकी गलती पर माफ़ भी करना ही पड़ता है। कर्म करते हुए आपसी संबंध संपर्क में व्यर्थ बातों के आने से या मन में बुरे विचारों की धूल आने से संबंधों में कटुता आ जाती है। फिर परिवार या संगठन रूपी गाड़ी चलाने में मज़ा नहीं आता है। इसलिए प्रतिदिन ईश्वर को मन की धूल सुनाकर हल्के होना जरूरी है। किसी ने गलत कहा तो उसे माफ़ करना। अगर किसी कारणवश मैंने किसी को गलत कहा तो माफ़ी मांग लेना ही मन की सफाई करना है। शुभ भावना रख। स्नेही व्यवहार से संबंधों में प्यार हो जाता है। ऐसे मन से धूल वायरस निकल जाता है। परिवार को, संगठन को चलाने के लिए
मन में शक्तिशाली शुद्ध विचारों का होना जरूरी है। ये विचार मन की सर्विस करते रहते हैं। यही जीवन जीने की कला है। इन्हीं गुणों से संपन्न करके शिव बाबा ने हम सब आत्माओं को इस सृष्टि पर भेजा था। तब यह भारत स्वर्ग कहलाता था। आओ हम सब मिलकर पुनः आध्यात्मिकता के बल से सुखमय संसार बनाए। अच्छा, ओम शांति।